वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग एडमिशन ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे माइंड में एक डाउट आता है, यार उस कॉलेज में जाएंगे तो उस कॉलेज में हाईएस्ट क्या प्लेसमेंट होगी, कौन कौन सी कंपनियां आएंगी। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग को बेफिक्र रहना है, क्योंकि जो यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी लास्ट ईयर में वो हुई थी वन। सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक कॉलेज रिव्यू करेंगे एंड जिस कॉलेज का नाम है ट्रिपल आईआईटी गुवाहाटी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के जो क्वेरीज आ रहे थे, जो आप लोगों की डिमांड्स आ रहे थे कि ट्रिपल आईआईटी के सीरीज को कंप्लीट करने का मतलब ट्रिपल आईआईटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस को कवर करने के लिए, तो बेसब्री से दोस्तों अब सारे कॉलेजेस को अब हम कवर करेंगे। तो बिना देर के बाद दोस्तों मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आज की इस कॉलेज रिव्यू में टॉप टू बॉटम सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब प्लेसमेंट से लेके फीस स्ट्रक्चर तक, मतलब जितनी सारी चीजें, सारी चीजों का हम लोग आज की इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो दोस्तों बिना देर के हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों एक मिनट यार, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा तो इंस्टा पे आप लोग फॉलो कर लेना। आपको इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां पे जाके इजीली इंस्टा पे फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टा पे अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो तो आपको सारी अपडेट्स जो चैनल की जाती है वो सब कुछ मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये तो बात होगी इंस्टा की। अब दोस्तों हम लोग आज की इस कॉलेज रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो बिना देर के दोस्तों हम लोग आज की इस कॉलेज रिव्यू को तो सबसे पहले दोस्तों ट्रिपल आईआईटी गुवाहाटी के कॉलेज रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू मतलब इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई। तो दोस्तों इसकी एस्टैब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो इस कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2013 में। 2013 में दोस्तों इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। और आज हम लोग बीटेक कोर्स के बारे में बात करेंगे जो इस कॉलेज में अवेलेबल है ये कोर्स। साथ ही साथ इस कॉलेज की अगर एरिया की अगर बात की जाए, कॉलेज कैंपस की एरिया, तो इसमें टोटल 67 एकड़ का एरिया है। मतलब आप समझ सकते हो कि एक बहुत अच्छा खासा एरिया है जिसमें आप लोग इजीली, उसके अंदर हॉस्टल है, प्लेग्राउंड है, जिम है, सारी चीजें वहां पे फैसिलिटीज है। तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें, क्योंकि कॉलेज कैंपस का जो एरिया है वो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत डिसेंट है। और साथ ही साथ अगर इंस्टीट्यूट टाइप की अगर बात की जाए तो ये एक पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जिसमें से दोस्तों इस कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट तो 2013 में हुई। पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, 67 एकड़ का है। लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये आसाम के गुवाहाटी में लोकेटेड है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं मोड ऑफ एडमिशन। तो मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग दो तरीके से एडमिशन ले सकते हो। जो प्राइमरी तरीका है वो है जेई के थ्रू। अब जेई में अपीयर हो, जो मार्क्स आएंगे काउंसलिंग के बेसिस पे आपकी यहाँ पे एडमिशन होगी। तो जेई के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और अगर दोस्तों आपको अगर किसी और प्रोसेस से अगर काउंसलिंग करवानी है तो आप लोग जोसा से काउंसलिंग करवा सकते हो। वो भी एक तरीका है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कि यार इस कॉलेज में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो या इस कॉलेज को विजिट करना चाहते हो या आना चाहते हो इस कॉलेज में, तो आप लोग आओगे कैसे। तो बेसिकली अगर आप लोग ट्रेन से आते हो, तो ट्रेन से अगर आप लोग आते हो दोस्तों, तो जैसे आप ट्रेन से आओगे, आप लोग को प्लेटफॉर्म से उतरने के बाद रेलवे स्टेशन से निकलोगे। वहां पे निकलने के बाद जस्ट आपको बोलना है कि ट्रिपल आईआईटी गुवाहाटी ड्रॉप करने के लिए। वहां पे ऑटो रिक्शा कैब जितनी भी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी वहां पे आपको जाके ड्रॉप कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ 26 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। और अगर दोस्तों आप लोग अगर फ्लाइट से आते हो और अगर आप लोग गुवाहाटी के एयरपोर्ट पे अगर आप लैंड करते हो, तो फ्लाइट से भी अगर आप लोग आते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 6.5 किलोमीटर से ट्रेवल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग ट्रेन से आते हो तो आपको 26 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, और अगर आप लोग फ्लाइट से आते हो तो लैंड करने के बाद ओनली 6 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो बेसिकली दोस्तों ये बात होगी कि आपको कैसे आना है, कैसे नहीं आना है, क्या डिस्टेंस है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों एक बहुत मेन चीज के ऊपर कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग एडमिशन ले रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक डाउट आता है कि यार उस कॉलेज में हम लोग एडमिशन लेंगे तो उस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या होगी। क्योंकि यार हमारे माइंड में ये आता है कि यार उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो फीस स्ट्रक्चर क्या होगी, क्योंकि प्लेसमेंट लगेगा तो वो चीज सब कुछ हम लोग कैलकुलेट करते हैं माइंड में। तो फीस स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल है दोस्तों। 4 साल की जो फीस स्ट्रक्चर है वो है ओनली 12 लाख रुपीज। मतलब पर ईयर आप लोग मोटा मोटी हिसाब कर सकते हो कि 3 लाख रुपीज के आसपास, मतलब 3 लाख रुपए के आसपास आपको यहाँ पे फीस लगेगा, इंक्लूडिंग मेस और सारी चीजों को लेके। मतलब मेस चार्ज भी और हॉस्टल चार्ज और वन टाइम चार्जेस जो सारी चीजें होती है कॉलेजेस की, वो सबको इंक्लूड करने के बाद में आपको यहाँ पे सब लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, ये तो सारी फीस स्ट्रक्चर की बातें हो गई। तो फीस स्ट्रक्चर के बाद हम लोग आते हैं इसकी एनआरएफ रैंकिंग के। नीफ रैंकिंग की अगर बात करें दोस्तों तो वो भी मॉडरेट है, मतलब अच्छा नहीं बोल सकते लेकिन हाँ ठीक है। नीफ रैंकिंग भी 201 है।
अब हम लोग आते हैं दोस्तों इसके और एक टॉपिक के ऊपर। नीफ रैंकिंग तो हो गई, इस कॉलेज में ब्रांचेस कितने हैं। अगर दूसरे कॉलेज में दोस्तों हम लोग एडमिशन ले रहे होते हैं या हम लोग कुछ देखते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि यार इतने सारे ब्रांचेस है, 10-15 ब्रांचेस निकल जाते हैं। लेकिन बीटेक के लिए दोस्तों अभी सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रांचेस हैं टॉप पे, वो है सीएस ब्रांच एंड दूसरा है ईसीई ब्रांच। तो 2 ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस में आप यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हो अगर आपको करवाना है। और जैसा कि अभी आप लोग जानते हो दोस्तों कि यहाँ पे सीएस ब्रांच टॉप पे है, तो इसीलिए दोस्तों आप लोग अगर एडमिशन करवाते हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग सीएस लेना, क्योंकि सीएस लेने से क्या होगा कि जो आप लोगों की प्लेसमेंट की चांसेस है वो प्लेसमेंट ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग जाएगी और अच्छी खासी लगेगी। उसके लिए आप लोगों को बेफिक्र रहना। अब दोस्तों हम लोग आते हैं इसके वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग एडमिशन ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे माइंड में एक डाउट आता है, यार उस कॉलेज में जाएंगे तो उस कॉलेज में हाईएस्ट क्या प्लेसमेंट होगी, कौन कौन सी कंपनियां आएंगी। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को बेफिक्र रहना है, क्योंकि जो यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी लास्ट ईयर में वो हुई थी 1.2 सीआर की। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 1.2 सीआर की हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी। और जो एवरेज प्लेसमेंट हुई थी वो भी बहुत अच्छी हुई थी, एवरेज प्लेसमेंट भी 25 एलपीए की हुई थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि हाईएस्ट प्लेसमेंट और एवरेज प्लेसमेंट दोनों ही बहुत सही है। हाईएस्ट को हम लोग हायर की तरफ रखते हैं, एवरेज प्लेसमेंट को अगर देखा जाए तो एवरेज प्लेसमेंट में कुछ खराब नहीं है। तो दोस्तों इस चीज को हम लोग देख के समझ सकते हैं कि इस कॉलेज की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही टॉप नॉच है। तो दोस्तों ये तो टॉप नॉच चीजें बात हो गई, और भी बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पे बाहर की कंपनियां आती है, अब्रॉड से कंपनीज आती है। आपकी अगर ऑन कैंपस सिलेक्शन हो जाती है तो आपको चांस मिलेगा कि एशिया के बाहर जाके आपको सेटल होने का, वर्क करने का, तो वो भी आपको चांस यहाँ पे मिल सकता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके फैसिलिटीज और फैकल्टी के बारे में। फैसिलिटीज के बारे में तो यार कुछ कहना ही नहीं है, यहाँ पे उम्दा फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है इस कैंपस में, तो उसके लिए बेफिक्र रहना है आपको। फैकल्टी की अगर बात की जाए तो यार पूरे ऑल ओवर ट्रिपल आईआईटीज की जितनी भी सारी कॉलेजेस है उन कॉलेजेस में सबसे बेस्ट फैकल्टी इसी कॉलेज की है। सबसे बेस्ट फैकल्टी, ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस और अपने सर्वे के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन ये है कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग जा रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे माइंड में एक ये डाउट आता है कि यार उस कॉलेज में क्यों एडमिशन लेना है, यार हजारों कॉलेज तो है इंडिया में, उसी कॉलेज में क्यों। तो उसके लिए सबसे पहला है यार कि सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसकी जो प्लेसमेंट है वो प्लेसमेंट उम्दा है, टॉप नॉच प्लेसमेंट है, गुड ब्रांड वैल्यू है। प्लेसमेंट के साथ जब ब्रांड वैल्यू अच्छी होती है तो फैकल्टी भी अच्छी होगी, और जब फैकल्टी अच्छी होगी तो सारे फैसिलिटीज आपको मिलेंगे, और सारे फैसिलिटीज मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है कि आपकी जो 4 साल की जो इंजीनियरिंग लाइफ होने वाली है, ये 4 साल की इंजीनियरिंग लाइफ में जो आपके फेस्ट होंगे उस फेस्ट में आप बहुत इंजॉय करोगे। मतलब फ्रैंकली मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ इस कॉलेज के बारे में, जो इसके ओल्ड एलुमनी थे उन लोगों ने बताया कि इतने सारे फेस्ट होते हैं, इतने सारे मोमेंट्स क्रिएट होता है कि आप लोग बहुत मजा करोगे फेस्ट में। तो 4 साल में तो बहुत मेमोरीज क्रिएट करोगे, उसके लिए आप लोग को बेफिक्र रहना है। फेस्ट अच्छा है, अच्छी ब्रांड वैल्यू है और उम्दा प्लेसमेंट है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यार आपको इस कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो ट्रिपल आईआईटी गुवाहाटी को आप लोग अगर सोच रहे हो लेने का तो ट्रिपल आईआईटी गुवाहाटी में आप अपनी काउंसलिंग के प्रोसीजर को स्टार्ट करवा दो। तो दोस्तों ये तो पूरी बात होगी ट्रिपल आईआईटी गुवाहाटी के बारे में। अब अगर दोस्तों अगर आपको इसी टाइप से और वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक को लेके, लाइक ऑफ टॉपिक हो, ऑन टॉपिक हो, किसी कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड, कोई एग्जाम से रिलेटेड, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, तो आप लोग इजीली कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। हमारी टीम ट्राई करेगी उस पर वीडियो बनाने का। मैं खुद उस पर देख के वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग कौन कौन से टॉपिक्स को लाइक चूज करते हो। लाइक ट्रिपल आईआईटी के जो सीरीज अभी चल रही है उस पे आप लोगों के सारे सजेशंस आ रहे थे, सारे आप लोगों के व्यूज, सारे आप लोगों के सजेशंस के अकॉर्डिंग ही सारी अब सीरीज आ रही है। तो इसके लिए यार आपको जो भी वीडियोस चाहिए आप लोग जस्ट कमेंट करो नीचे। तो होप सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर देना, एंड चैनल पे अगर आप लोग नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी हिट कर देना, क्योंकि उससे आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो गाइस कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो।